नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज सोमवार 9 जून सभी हरियाणा वासियों के लिए 9 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। दोपहर 1 बजे तक क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 9 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, प्रदेश के सभी 22 जिलों में एक महीने में 3,27,832 BPL राशन कार्ड काटे गए हैं। इस कारण जून में इन उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिलेगा। मई में प्रदेश में 52,50,740 राशन कार्ड थे, जो जून में कटकर 49,22,908 बचे हैं। जींद में लगभग 10,000 से ज़्यादा BPL राशन कार्ड काटे गए हैं। तो मई में 52,50,000 BPL कार्ड थे, जून में घटकर 49,22,000 बचे हैं। मई और जून में जिलावार राशन कार्ड की संख्या आप देख सकते हैं, किस जिले में मई में कितनी थी, जून में कितनी है। तो आप सभी जिले वाइज सूची देख सकते हैं राशन कार्डों की संख्या। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों ही कॉलेजों में दाखिले का शेड्यूल जारी किया था। इस शेड्यूल के अनुसार आज ऑनलाइन दाखिले का अंतिम दिन है। ऐसे में विद्यार्थियों की भीड़ भी लगी हुई है। तो कॉलेजों में दाखिले का शेड्यूल, ऑनलाइन आवेदन 9 जून, OTP के माध्यम से गलती में सुधार 10 जून, ऑनलाइन फार्मों की जांच 15 जून, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 18 जून, फाइनल पहली मेरिट लिस्ट 19 जून, दाखिला ले सकेंगे 23 जून तक, दूसरी मेरिट लिस्ट 26 जून, दाखिले की फीस जमा 29 जून, खाली सीटों की फिजिकल काउंसलिंग 1 जुलाई। दस्तावेजों की क्या क्या जरूरत पड़ेगी? आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, 10वीं प्रमाण पत्र, 12वीं प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र केवल BC वर्ग, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, समय की ईमेल ID, परमानेंट मोबाइल नंबर। तो ये बड़ी अपडेट। हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम पोर्टल पर भवनों के नक्शे स्वीकृत होने में पिछले 2 महीने से चली आ रही समस्या का अस्थायी हल कर दिया है। सरकार ने सभी नगर निकायों को नक्शे स्वीकृत करने की पावर दी है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक ने इसके लिए सभी नगर निगम आयुक्तों, जिला पालिका आयुक्तों, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारियों व सभी नगर पालिका सचिवों को इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी किया। सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए सभी नगर निकायों को हो पास पोर्टल पर प्राप्त सभी आवेदनों की मैनुअली जांच कर खुद ही नक्शे स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के अनुसार सिर्फ उन्हीं नक्शों की जांच कर कार्रवाई करनी है जिनके आवेदन व स्क्रूटनी फीस हो पास पोर्टल के माध्यम से मिले हैं। ऑनलाइन सिस्टम से संभव नहीं होने की स्थिति में मौका निरीक्षण करने व विकास शुल्क लेने, जुर्माना राशि लेने जैसे कार्य भी नगर निकायों द्वारा मैनुअली किए जाएंगे। तो नई वैकल्पिक व्यवस्था, हरियाणा में भवनों के नक्शे आयुक्त और EO मैनुअली कर सकेंगे पास। पिछले 2 महीने से होप पास पोर्टल पर भवनों के नक्शे नहीं हो पा रहे थे स्वीकृत। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। धान की सीधी बिजाई अपनाएं, पानी व पर्यावरण बचाएं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2025 है। 12 जिले अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, सोनीपत, जींद, हिसार, सिरसा, रोहतक, फतेहाबाद में धान की सीधी बिजाई को बढ़ावा। योजना के अंतर्गत 4 लाख एकड़ प्रदर्शन प्लाट का लक्ष्य। किसानों को 45 रुपये प्रति एकड़ वित्तीय सहायता दी जाएगी। धान की सीधी बिजाई मशीन पर 40,000 रुपये अनुदान भी दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए जिला कृषि उप निदेशक से संपर्क करें। तो ये agriharyana.gov.in पर आप ज़्यादा जानकारी देख सकते हैं। पंजीकरण अंतिम तिथि 10 जुलाई 2025। तो धान की सीधी बिजाई अपनाएं, पानी व पर्यावरण बचाएं। तो बड़ी अपडेट। किसानों को 45 रुपये प्रति एकड़ वित्तीय सहायता दी जाएगी। धान की सीधी बिजाई मशीन पर 40,000 रुपये अनुदान भी दिया जाएगा। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट सेवा की शुरुआत आज से हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सनी शाम 4 बजे अलायंस एयर के 72 सीटर विमान को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद भी पहली उड़ान में चंडीगढ़ तक सफ़र करेंगे। उन्होंने इसके लिए टिकट बुक कराई है। तो आप ये देख सकते हैं, यह फ्लाइट सेवा सप्ताह में 2 दिन सोमवार शुक्रवार को चलेगी। हिसार से चंडीगढ़ की उड़ान लगभग 1 घंटे की होगी, जबकि वापसी में उड़ान समय करीब 1 घंटा 10 मिनट रहेगा। अलायंस एयर फ्लेक्सी किराए मॉडल के तहत टिकट बुक कर रही है, जिसमें किराया 1449 से 1704 रुपये के बीच रखा गया है। इससे 2 लोगों को दोनों शहरों के बीच तेज़ और आरामदायक सफ़र का विकल्प मिलेगा। तो लगभग 250 किलोमीटर का सफ़र 1 घंटे में हवाई यात्रा के जरिए। तो हिसार से चंडीगढ़ के लिए उड़ान आज CM सैनी दिखाएंगे हरी झंडी, खुद भी करेंगे सफ़र। फ्लाइट की टाइमिंग और किराया तय। तो बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी पर शिक्षा विभाग की अनदेखी जग जाहिर है। 22 जिलों के
1680 निजी स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं। इन स्कूल संचालकों ने शिक्षा विभाग के MIS पोर्टल पर स्कूलों का पंजीकरण करवा लिया था। इसी आधार पर ये स्कूल बच्चों के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट काटने की सुविधा तक लेते थे। शिक्षा विभाग के पोर्टल पर सत्यापन के दौरान मान्यता नहीं जमा करने पर अब इन स्कूलों को MIS पोर्टल से हटा दिया गया है। इससे इन स्कूलों पर ताला लगने की तलवार लटक गई है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला सरकार लेगी। शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को शिक्षा के अधिकार के तहत दाखिला करने के लिए अपनी जानकारी MIS पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए थे। 30 मई से 8 जून तक सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों के दस्तावेजों की जांच कराने की जिम्मेदारी निर्धारित की गई थी। तो MIS पोर्टल पर सत्यापन के दौरान मान्यता नहीं दिखा सके इन स्कूलों के संचालक। बिना मान्यता प्राप्त चलने वाले 1680 स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। ज़्यादातर गाँव व कस्बों में चलने वाले छोटे श्रेणी के स्कूल हैं। इन स्कूलों में नए शैक्षिक सत्र में दाखिले भी कर लिए हैं। हालांकि इसको लेकर शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए थे कि जिन स्कूलों पर कार्रवाई होगी उनमें पढ़ने वाले बच्चों का पास के सरकारी स्कूल में दाखिला कराया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 1 मार्च 2027 की जनगणना पूरी होने के बाद लोकसभा और विधानसभा की सीटों का परिसीमन किया जाएगा। इस परिसीमन में न केवल लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें बढ़ेंगी बल्कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण भी लागू किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जनगणना के डिजिटल आंकड़ों और डिजिटल मैपिंग की उपलब्धता के चलते परिसीमन की प्रक्रिया 1.5 साल के भीतर पूरी हो सकती है। तो जनगणना के बाद परिसीमन में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी 1/3 सीटें मार्च 2027 में आएंगे जनगणना आंकड़े। फिर होगा लोकसभा विधानसभा सीटों का परिसीमन। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 2022 से पहले एक साथ हासिल 2 डिग्रियां भी होंगी मान्य। UGC किसी छात्र ने यदि वर्ष 2022 से पहले भी एक साथ 2 डिग्रियां हासिल कर रखे तो वह सभी डिग्रियां अब मान्य होंगी, बशर्ते इन डिग्री कोर्सों को शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय ने अपनी काउंसलिंग या आयोग से उसकी मंजूरी ली हो। दरअसल UGC ने यह निर्देश तब दिया जब 13 अप्रैल 2022 को एक साथ दो डिग्री को मान्यता कि उसके आदेश में यह कहा गया था कि यदि उससे पहले कहीं भी एक साथ 2 डिग्री कोर्स संचालित किए जा रहे हैं तो उसकी डिग्रियां अमान्य होंगी। तो ये बड़ी अपडेट। तो इस पर कई विश्वविद्यालयों और छात्रों की ओर से उठाए गए थे सवाल, जिसके बाद UGC ने नियमों का किया संशोधित। तो 2022 से पहले एक साथ हासिल 2 डिग्रियां भी होंगी मान्य। बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरल पोर्टल पर अभी भी आवेदकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब आवेदकों को परेशानी से बचाने के लिए एक नया विकल्प तैयार किया है। NIC के अधिकारियों के मुताबिक सरल पोर्टल के बजाय सीधे प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए पंजीकृत मोबाइल पर मैसेज भेजे जा रहे हैं। जिन आवेदकों से 28 मई से 1 जून तक आवेदन किया है और 100% प्रमाण पत्र बनने का संदेश मिल गया है तो ऐसे आवेदक डाउनलोड लिंक का उपयोग करके प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो मोबाइल पर प्रमाण पत्र डाउनलोड करने का भेजा जा रहा लिंक आवेदकों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए NIC अधिकारियों ने की वैकल्पिक अवस्था 28 मई से 1 जून तक आवेदन करने वाले सभी आवेदन लिंक से डाउनलोड कर सकेंगे। प्रमाण पत्र रात भर जागे आवेदक दिन में 2 घंटे मेंटेनेंस के लिए डाउन रहा सर्वर। तो CT के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाए सरकार, ये कहना है युवाओं का। तो बड़ी अपडेट। तो ये हरियाणा से दोपहर 1 बजे तक की सारी योजना घोषणा आदेश ऐलान। हरियाणा की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए और आपको पता चल जाएगा वीडियो अपलोड होते ही। अगर आपने घंटी का बटन नहीं दबाया तो आपको नहीं पता चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है।